हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने में दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है परोक्ष खर्च ना हिसाबो अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कैलकुलेशन आता रहेगा। तो आज का सम समझने में आपको आसानी रहेगी। आज हम क्या सीख रहे हैं, जो मेथड हम सीख रहे हैं वो परोक्ष खर्च, ठीक है, ओवरहेड रिगार्डिंग हम सम सॉल्व करने वाला। जो सम सॉल्व करेंगे इसमें इस मेथड के 98% सारे टॉपिक आ जाने वाले। मतलब आज का सम आपने समझ लिया तो ये मेथड आपकी कंप्लीट हो गई। सम्स कौन सा सीख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें। लेकिन इसी टाइप का सम आप देखोगे मैक्सिमम 4 से 5 बार यूनिवर्सिटी में इसी टाइप का सम्स पूछा गया। लेकिन ये सम सब सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद आप एक्सरसाइज के बाद आप यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ सम्स सॉल्व कर ही पाओगे। सम्स के अंदर क्या क्या खासियत है समझ लेते हैं, कौन से टॉपिक हमको सॉल्व करना है। तो हमें ओवरहेड सब एक्सपेंस खर्चे दिए गए, परोक्ष खर्च, उसके बाद ये आधार हमें दो बेसिस जिसके बेस पर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दे दिया गया। और लास्ट में सबसे मेन जो डी और ई दिया गया, जिसमें दोनों का आपस में कंट्रीब्यूशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होती है, जिसमें से एक सीख चुके हैं। एक जो मेथड हमारी पुनरावर्तित वाली होती है वो हमने सीख ली है। आज हम जो मेथड सॉल्व करना सीखेंगे वो होने वाली हमारी समीकरण इक्वेशन वाली मेथड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल 3 मेथड होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर 3 मेथड में से एक पुनरावर्तित, जो इसके बाद वाले पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है, रिपीटेड वाले, ठीक है। आज हम जो सीखेंगे वो हम समीकरण की मेथड वाले सीखने वाले, इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। इसके थ्रू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वेशन वाला, वो आज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या सीखने वाले, सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर माल सामान और मजूरी, ठीक है, मटेरियल और लेबर रिगार्डिंग अमाउंट दे दिया गया। और उसके बाद कलाक आवर्स दे दिया गया, जिसके बेस पर आपको उस वस्तु की, प्रोडक्ट की कुल पड़तर, टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना। तो ये भी आपको नया टॉपिक सीखने को मिला। मतलब इस सम्स में सारे टॉपिक आपको सीखने को मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको प्रैक्टिस सम्स भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो बेसिक कैलकुलेशन आता रहेगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सारे खर्चे जो है परोक्ष हमने ओवरहेड राइट डाउन किया, और किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी मैंने राइट डाउन किया हुआ है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट जो उत्पादन प्रोडक्शन के दिए गए, और डी और ई सेवा सर्विस डिपार्टमेंट के दे दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहला भाड़ू, रेंट, जिसका टोटल एक्सपेंस कितना है 5000। तो टोटल का कॉलम में हम पहले 5% लिख लेंगे। किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जगह, एरिया के बेस पर, रोकायली जगह, एरिया ऑक्यूप्स, तो यहाँ पर दे दिया गया फर्स्ट, ठीक है। इंग्लिश में की बुक रखना होना, इंग्लिश में मैं टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक सिंपल मेथड बताया हुआ है। आप कॉमन निकालने की जगह क्या कीजिए, डायरेक्ट टोटल मान लीजिए। कॉमन निकालने में टाइम वेस्ट किए बिना आपका कैलसी होती है, तो टोटल मान लीजिए। टोटल ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया, नहीं दिया तो समझिए टोटल मान लीजिए। तो आपका 10,000 आ रहा है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इस 5,000 को, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ रफ में। फर्स्ट जैसे कि ए के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल आपको पता चल गया 10,000 है, तो हर एक के अपन में 10,000 आएगा ही, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कितनी अमाउंट को करना है, 5,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब फर्स्ट के लिए कितना है वो आपको देख लेना। फर्स्ट जो है उसमें कितना हिस्सा लगता है, 2,000 का हिस्सा लगता है। तो क्या करना, फर्स्ट का 2,000, टोटल 10,000। ये आपको ऑलवेज करना, मैंने जैसे समझाया प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो 5,000 के अंदर 2,000 के अकॉर्डिंग कितना हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट का ए का 1,000 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड के लिए कितना हिस्सा लगता है यहाँ पर, 2500, 2500 है। तो 2500 का मल्टीप्लाई और टोटल 10,000 का डिवाइड, ये ऑलवेज आपको कर लेना है। तो सेकंड का कितना निकल के आएगा, 1250। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैसे मेथड की बात कर रहा हूं मैं। कॉमन निकाल लीजिए, आप डायरेक्ट टोटल अमाउंट को ही ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल का डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि थर्ड की बात करता हूं, यहाँ पे 5,000 है, उसका कितना हिस्सा है, 3,000 उसका हिस्सा है, राइट। और टोटल कितना है 10,000। तो 3,000 का मल्टीप्लीकेशन, 10,000 का डिवाइड, वही हमारा रेशियो बन रहा है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन नहीं निकाले क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। कई बार कॉमन निकालने में हमको समझ में नहीं आता है। तो डायरेक्ट इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट का आया 1,000, ठीक है, सेकंड का 1,250 रुपीज, और थर्ड का आया 1,500। इस तरह से आप डी और ई का भी समझ जाओगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो चलेगा, थोड़ा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। अपने प्रीवियस वीडियो में इसको समझा ही होगा। 250। तो इस तरह से हमारा भाड़ू करवेरा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकंड है परोक्ष मजूरी, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट को किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट के बेस पर, ठीक है। परोक्ष को प्रत्यक्ष के बेस पर। टोटल खर्चा कितना है 1,500, यहाँ पर 1,500 राइट डाउन कर देना। किसके बेस पर है, डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष। तो ये रहा 3,000, 2,000, 3,000, 1,500 और 500। टोटल 10,000 नहीं दिया तो आपको टोटल मान लेने का। तो क्या करना, फर्स्ट 3,000 का मल्टीप्लीकेशन और 10,000 का डिवाइड। एक बार फर्स्ट लिख के बता देता हूं। टोटल खर्चा है 1,500, ठीक है। यहाँ पर
टोटल 1500 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1500 लेना है। और फर्स्ट का कितना है यहाँ पर 3000 है, और इसका टोटल कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। तो इनटू में फर्स्ट के लिए 3000 और डिवाइड में टोटल कितना आएगा 10,000, तो फर्स्ट का 450 रुपये आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लूंगा हर एक का, तो भी समझ जाओगे, कोई क्वेरी तो होगी नहीं। सेकंड के लिए इनटू में 2000 डिवाइड में 10,000, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 300। फिर थर्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूट जिसको करना है उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 1500 इंटू में से थर्ड के लिए 3000 डिवाइड में 10,000, तो यहाँ पर भी अगेन 450 आएगा। इस तरह से आप आगे लिख लोगे। ये बार बार मैं लिख के समझा नहीं रहा क्योंकि आपको माइंड में सेट हो गया होगा। थर्ड खर्चा कौन सा है, घसारो, डेप्रिसिएशन। घसारो आपको पता है डेप्रिसिएशन किसका, यंत्र का। तो यंत्र की कीमत यंत्र की कॉस्ट के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अमाउंट भले बड़ी दी गई, आपको टेंशन लेने क्योंकि आपको सब कैलसी में करना है। टोटल देख रहे हो 2,50,000 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कितने को करना है, टोटल कितना है इसका खर्चा 10,000 का खर्चा, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हमारा रेशियो इनटू में 60,000 60,000 और डिवाइड में 2,50,000। एक लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है, जिससे आप हर एक के माइंड में सेट हो। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनटू में फर्स्ट का कितना था 60,000 और टोटल कितना था 2,50,000। टोटल को हमेशा डिवाइड में रख लेना है और जो फर्स्ट की अमाउंट है उसका मल्टीप्लीकेशन, और हमेशा डिस्ट्रीब्यूट 10,000 को ही करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तो ये 10,000 में से 2400 फर्स्ट का हो गया। तो बी के लिए क्या करना है समझ गए होंगे। इनटू में इसका 80,000, 10,000 इंटू में 80,000 डिवाइड में 2,50,000। डिवाइड में हमेशा 2,50,000 ही आएगा और डिस्ट्रीब्यूट इसी को कर रहे हैं, इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन एक एक का इंडिविजुअल करने का और डिवाइड में टोटल 2,50,000 का हो जाएगा। इस तरह से मैं आगे का लिख लूंगा, तो आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। इसलिए मैं राइट डाउन कर देता हूँ क्योंकि इसमें बार बार एक ही टॉपिक को समझाते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो सारे आप कर लोगे, फिर भी बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सामान्य दीवाबत्ती जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग को पॉइंट के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 10, 15, 20, 10, 5। अब इसको भी कॉमन निकालने टाइम वेस्ट क्यों करने का। टोटल मान लीजिए टोटल आ रहा है 60 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर खर्चा कितना 600 का है। 600 इंटू में 10 डिवाइड में 60, ठीक है, बहुत ईजी 100 आ जाएगा। फिर 600 फिर इंटू में 15 डिवाइड में 60। आई होप आप ये कर लोगे। मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, इसमें बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बोलने में भी टाइम वेस्ट होगा और सम्स भी में थोड़ा टाइम जाएगा। लास्ट है पावर, सॉरी अगला है पावर। पावर के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके बेस पर, हॉर्स पावर के बेस पर। तो हॉर्स पावर हमें यहाँ पर दे दिया गया, दिख रहा है आपको यंत्र ना हॉर्स पावर। टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 150 हो रहा है। तो इंटू में 60 डिवाइड में 150, इंटू में 30 डिवाइड में 150। कितना खर्चा टोटल 1500 खर्चों का डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर ही लोगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूं। आपको एक बार ध्यान रखना है, टोटल मार के देख लेना है कि 1500 आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डैश दिया है। तो इतने अमाउंट का 1500 होना चाहिए। 600, 300, 900, 900, 1000, 1000 और 500, 1500। एक बार देख लेना टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे आपको कहीं पर मिस्टेक हो तो यहाँ पर पकड़ में आ जाएगी। लास्ट खर्चा है हमारा प्रचुरण वाला, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया गया है या सन्ड्री बोल सकते हैं, 10,000 का खर्चा। ये किसके बेस पर आता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 10,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट प्रत्यक्ष के बेस पर, जो हमारा ये रहा डायरेक्ट प्रत्यक्ष वाला। तो ये हमारा टोटल 10,000 है, इंटू में 3,000 डिवाइड में 10,000। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे आप, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख लूंगा। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो अमाउंट आएगी 3,000। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना फिर भी नहीं आता तो कमेंट मुझे कर लेना, और इससे पहले का वीडियो देखिएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना आ ही जाएगा। वैसे इसमें भी मैंने समझा दिया। देखिए सारे खर्चे का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 6 थे, 6 का 6 हो चुका है। आप क्या करना, आपको याद रखना, नीचे बेस में जो वधारा की माहिती मिली इसमें से कौन सा टॉपिक आपको लिखना पड़ता है या खर्चे में ऐड करना पड़ता है, वो टॉपिक होता है हमारा एक परोक्ष होता है, ठीक है। एक बार यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, एक टॉपिक है परोक्ष वाला और एक टॉपिक होता है प्रत्यक्ष वाला। ये दो टॉपिक माइंड में रखिएगा। एक हमारा होता है इनडायरेक्ट और एक हमारा होता है डायरेक्ट। ये अगर दो में से कोई भी एक या दोनों दे दिए गए हो तो सेम इट इज वापस यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। पर कौन सा किस विभाग में आता है तो समझना। जो परोक्ष वाला होता है ना, परोक्ष वाला, वो दोनों विभाग में आता है। दोनों विभाग का खर्चा लिखा जाता है, सेवा और उत्पादन दोनों का आता है बहुत, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष अगर डायरेक्ट दिया है तो ओनली किसका आता है, ओनली सेवा का ही आता है, ओनली सर्विस का ही लिखा जाता है। अब चेक करते हैं दोनों में से कौन सा दिया, एक दिया दोनों दिया, समझिएगा। तो देखिए वधारा के माध्यम ओनली प्रत्यक्ष वाला दिया गया, डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट ओनली किसमें का खर्चा लिखा जाता है, सेवा वाला लिखा जाएगा, ओनली सेवा, सर्विस का ही हमको खर्चा लिखना है। तो प्रत्यक्ष के अंदर, डायरेक्ट के अंदर ए अ ब क ABC नहीं लिखना, उत्पादन वाला नहीं लिखना है, ओनली सेवा वाला खर्चा ही आपको लिखना है। सेवा में डी और ई था, डी का 1500 और ई का 500। तो डी का 1500 और ई का 500 आपको लिख लेना है, क्योंकि ये कौन सा खर्चा था, डायरेक्ट वाला था। डायरेक्ट वेजेस या लेबर जो लिखा हो लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष
मजदूरी। याद रखिएगा खर्चे में ऑलवेज प्रत्यक्ष परोक्ष ऐड कर दिया जाता है, सेम इट इज। ठीक है, परोक्ष का होता तो पांचों विभाग में आ जाता, लेकिन प्रत्यक्ष इसलिए सेवा का ही आया है। या टोटल आप 2000 लिख सकते हो, और या लिख सकते हो आपेल मुजब। ठीक है, आपेल मुजब लिख देना एज अबो। अब आई होप सारे खर्चे हो चुके हैं टोटल। अब इसका मान लेंगे हम टोटल। ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। फर्स्ट का जो आ रहा है हमारा 7550 आ रहा है, यहाँ पर देखोगे 7200 आ रहा है, यहाँ पर 9650। ये आपका फर्स्ट स्टेप राइट होना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। प्लीज वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेवा विभाग दिया गया, सेवा के खर्चे को भी उत्पादन में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। अगला टेबल जो हमारा होता है वो सेवा विभाग ने फाड़ने पत्र डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। लेकिन इसके पहले आपको पता है कि ये जो हमें सेवा डी और ई के ने जो रेशियो दिया गया है, इस डी और ई के अंदर भी उन दोनों का आपस में जो कंट्रीब्यूशन है उसको वो 3 मेथड से सॉल्यूशन किया जाता है, जिसमें से पुनरावृत्ति रिपीटेड में पहले बता चुका हूं कि बार बार आपको अमाउंट देना पड़ेगा, जो लॉन्ग हो जाता है, जो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा नहीं गया तो वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आज इस सम्स के अंदर आपको ये इक्वेशन समीकरण की मेथड भी सिखाना चाहूंगा कि इस टाइप के सम्स को आप समीकरण की मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हो। कब? जब जो सेवा विभाग होता है उनका आपस के अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा होता है, दोनों के अंदर होगा, तब आपको ये मेथड अप्लाई कर देना है। बार बार रिपीटेड पुनरावृत्ति वाला भी अप्लाई कर सकते हो, लेंदी हो जाता है, ये भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो चलिए आपको सिखाता हूं कैसे करना। फिर हम लोग जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, सेवा के डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जाएंगे, जो इजीली हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो इक्वेशन कैसे बनाना, बड़ा सिंपल सा है। डी और ई है, मैं डी और ई लिखूंगा तो इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे इजीली समझ पाएंगे। इक्वेशन कैसे रेडी करना, तो डी का टोटल खर्चा कितना है पहले वो देख लीजिए। डी का टोटल खर्चा यहाँ पर आया 4625 आया, और ई का 1575 आया। तो राइट डाउन कर लीजिए 4625 1575, इतना क्लियर है। प्लस अब डी के अंदर किसका इसमें कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है, डी के अंदर किसका खर्चा जुड़ा हुआ है, डी के अंदर ई का जुड़ा हुआ है। कितना परसेंट? 10% दिख रहा होगा, 10% जुड़ा हुआ। तो आपको कैसे लेना है, परसेंट के लिए 10 है ना, तो आपको याद रखना है 1 के अपॉन में कर लेना है। क्योंकि आप वैसे तो 10 के अपॉन में 100 लिखेंगे परसेंट, लेकिन 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या आएगा, 10 आएगा। 1 अपॉन में 10, इसलिए यहां पर लिख रहे हैं 1 अपॉन में 10। किसका? ई का हिस्सा इसमें इतना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ई के अंदर देखो, अब ई के अंदर भी किसका हिस्सा? डी का 10%। 10% मतलब समझ लो 10 डिवाइड में 100% का 100 लिखा, 1 से 1 0 कट हो गया, तो इसका भी 1/10। कौन है यहाँ पर? डी है। यहाँ पर ई और यहाँ पर डी। डी के अंदर ई का हिस्सा और ई के अंदर डी का हिस्सा। अब यहाँ पर इक्वेशन बन गए। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डी और ई का डायरेक्ट अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना संबंध है, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर समझिए डी को हम सॉल्व कर रहे हैं, 10 है ना, तो ये लसअप पर एलसीएम हो गया, तो 10 का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 10 का दोनों के साथ क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, 10 का इस अमाउंट के साथ भी और 10 का डी के साथ भी। तो 10 डी इज इक्वल 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 46,250 हो जाएगा, प्लस 1 ई। 1 लिखू ना लिखू एक ही बात है, समझिए एलसीएम लेकर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसी को सॉल्व करना है, इसी को आगे ई की वैल्यू अब हमारे पास है, देखो ई इज इक्वल करके पूरा इक्वेशन है ना, वो आपको सेम इट इज राइट डाउन कर देना है। ई इक्वल करके जो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है वो ई की वैल्यू समझ के वो पूरा सेम इट इज हमें राइट डाउन कर देना है। अब इसके आगे इसको भी सॉल्व कर लीजिए। जैसे अब इसके अपन में 10 था तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया था क्रॉस, वैसे अब इसके अपन में 10 है तो इक्वल करने के लिए जो जो अमाउंट है उसमें 10 का आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इक्वल के इस साइड भी करना है, इक्वल के इस साइड भी करना है, दोनों साइड कर लेना है। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100D, 10 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4,62,500 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15,750 और यहाँ पर 1D बचेगा, तो 1 ना लिखूँ तो चलेगा। समझ गए? यहां तक आपको क्लियर समझ में आएगा नहीं, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, पहले इसको सॉर्ट आउट कर दिया, सॉर्ट आउट करने ई की जो भी इक्वेशन बराबर जो है वो हमने वैल्यू रख दी, इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब देखो ये अमाउंट प्लस कर लीजिए और डी को इस साइड ले आइए, 100D माइनस 1D, और इन दोनों अमाउंट को क्या करना है आपको प्लस कर देना। और जैसे आप प्लस करोगे तो हमारा आएगा 4,70,250 आएगा, और यहां पर डी इस साइड आ चुका है तो 99D हो जाएगा। अब आपको डी का आंसर इजीली यहां पर मिल चुका है। क्या करोगे, 99 का यहां पर डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड करने के साथ ही आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा डी का हो जाएगा। तो डी का आंसर कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे
4831 ये हमारा क्या निकल गया, डी का टोटल निकल गया, डी का खर्चा निकल के आ गया। समझ में आ गया ना। अब ई का कैसे निकाला, अब इसको ही जो हमने एग्जैक्ट इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बनाया था, ठीक है, उसमें डी की वैल्यू रख दो। अब इसमें क्या करो, डी की वैल्यू रख दो। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जो आई हो डी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, जिससे ई का आंसर इजीली हमें फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डी की जगह हमने वैल्यू कौन सा इक्वेशन जिसमें हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था 10 का मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट अमाउंट बन जाएगी और इक्वल के साइड भी हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट है। अब ई का आंसर आ जाएगा क्योंकि इसको इक्वल के साइड ले आइए, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है और ये छोटी अमाउंट है, जिससे हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। तो यहां पर लेके आए और वैसे ही हम माइनस करोगे तो एग्जैक्ट हमारा 2060 का अमाउंट आएगा। ये ई की वैल्यू बन गया। तो दोनों का ई और डी दोनों का हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन के साथ वाली अमाउंट निकल के आज इन दोनों में इन दोनों का 10% इन्वॉल्व किया गया है। वैसे इसका खर्चा इतना है, बट ये इंक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 10% प्लस हो गया। ये भी इंक्रीज क्यों है कि उसके अंदर 10% ऐड हो चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर अब हम सेवा में सर्विस में यूज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, इसको वापस रिपीट कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। लॉन्ग दिख रहा है लेकिन एक बार आपको आ गया ना तो चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा इस मेथड का। अब आज चालू करते हैं हम सेकंड, जो सेवा विभाग ने फरवरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। तो पहले अब क ABC का जो टोटल उत्पादन का खर्चा आया पहले वो राइट डाउन कर देते हैं, फिर सेवा का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ब क तीनों का मैं राइट डाउन कर देता हूँ। तो तीनों का जो खर्चा आया वो हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसके अंदर सेवा का हम ऐड करेंगे, सर्विस का हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, अब इजी हो गया। जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया ना उसके थ्रू जो अमाउंट आया उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यार वो टेबल वाली वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसमें ऐड हो गया है डायरेक्ट, ये वाला हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4831 या 2060। अब किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो रेशियो दिया वो डायरेक्ट उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो सम्स में दिया गया। अब डी और ई का इग्नोर कर लेना क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इन्वॉल्व कर लिया, ओनली यहां तक ही देखना है। तो यार 20, 30 और 40, डी के लिए 20, 30, 40, 20%, 30% और 40%। जबकि ई के लिए क्या बोला गया, चेक कीजिएगा 40, 20, 30। ई के लिए 40, 20, 30, यहाँ पर 40%, 20% और 30%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। बस इस अमाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20% यहाँ पर, 30% बी को और 40% सी को। तो इसका 20% हम लोग निकाले। पॉइंट में तो आगे पीछे कर सकते हो, ध्यान रखने का 0.5 से ज्यादा हो तो एक इंक्रीज कर लेने का। 30% के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अमाउंट आएगी, मैं बोल नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आप राउंड फिगर जरूर कर लीजिएगा, कहीं पर तो ऐसा होगा ही। तो यहाँ पर निकल के आएगा 1932। ये डी का हो गया। अब ई का, ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 40, 20, 30। तो 40 के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आएगी वो मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब याद रखिएगा ये देखो 90% है, 100% नहीं, तो टोटली अमाउंट नहीं होगी, इसमें 10% बाकी रह जाएगा। 10% मतलब 483 की अमाउंट रह जाएगी, 206 के अराउंड रकम अमाउंट टोटल में नहीं आएगी, क्योंकि 10% वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है इसके लिए, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब टोटल मान लीजिए, अब आपका 90% सम सॉल्व हो चुका है। अब देखिए लास्ट वाले जो काम है हम वो कैसे सॉल्व करेंगे, जो पड़तर कोष्ठ निकालने के लिए बोला। यहाँ तक सम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, यहाँ तक सम मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, लेकिन जब आगे का टॉपिक पूछते हैं तो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। जो हमें सम्स में माल सामान मजूरी लेबर दिया गया और इसके बेस पर किस तरह से हम कलाक दीठ पर आवर निकालेंगे और उसके बाद पड़तर कोष्ठ कैसे निकालेंगे, वो अब हमको सीखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है, ये कुल खर्चा जो निकला है उसको आपको डिवाइड कर लेना है। किसमें डिवाइड करना है, जो कामदार के कलाक दिए गए आवर्स, उसमें आपको डिवाइड कर देना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, कलाक दीठ मिल जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हो चलेगा, अब लिख सकते हो, कलाक दीठ मिल जाएगा, पर आवर हमें मिल जाएगा, जिसके तो हम कारखाना फैक्ट्री का खर्चा निकाल पाएंगे। एक कलाक कहां पे दिए, तो सम्स की इंफॉर्मेशन में नीचे दिएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन काम का ना कल्ला को, काम का ना कल्ला को हमें अ ब क ABC तीनों में दे दिया गया। ये कलाक, ये आवर्स, ये इसके लिए दिया गया यहाँ पर हम लोग यूज कर सके। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूँ। अब हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो मांगी गई है उसकी बात कर रहे हैं। कहीं के सम्स में दिया गया नहीं होता, पूछा नहीं गया होता। और जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 1.5 या 50, एक ही बात है। यहाँ पर मिलेगा 2.25 हो जाएगा, वो आप लोग कैलकुलेट में कर ही सकते हो। यहाँ पर 3 एग्जैक्ट 3.00 तो 3 समझ सकते हो। ये हमें मिला है कलाक दीठ पर आवर का हमें खर्चा मिल चुका है। अब आते हैं पड़तर की ओर, ठीक है, पड़तर कोष्ठ की ओर। सम्स लॉन्ग है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स यही है, ठीक है। पड़तर कैसे निकालते तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग वस्तु की जो पड़तर डिसाइड करने जा रहे हैं, वस्तुनी पड़तर कीमत। 99% सम्स कंप्लीट हो गया, ध्यान से समझिएगा। कोस्ट वैल्यू, ठीक है, या कोस्ट प्राइस।
तो सबसे पहले जो अमाउंट प्लस करनी है वो हमारी है माल सामान की, मटेरियल जो हमें सम्स में दे दिया गया होगा, उसके बाद लेबर या वेजेस समझ सकते हो, मजूरी की, और उसके बाद इसमें प्लस होता है कारखाना का खर्चा। ठीक है, कारखाना फैक्ट्री का खर्चा प्लस करना रहता है। तो ये दोनों अमाउंट हमें सम्स में दे दी गई है। माल सामान का 50, मजूरी का 30। तो माल सामान का 50 और मजूरी का 30, यहां तक 80 हो गया। अभी कारखाना कहां से आएगा, तो ए बी सी तीनों का हमें प्लस करना है। जो कलाक दे दिए गए होंगे, ठीक है, उस खाते में, उस डिपार्टमेंट में क में दिया है, देखिए 453 इतने कलाक से वो वस्तु जो प्रोडक्ट है वो बन के निकलती है। तो यहाँ पर 4 कलाक, 4 कलाक, यहाँ पर 5, ठीक, और यहाँ पर 3 कलाक लगते हैं। अब हर कलाक में हम कितना खर्चा हो जाता है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। कलाक दीठ अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया, दिख रहा है आपको कलाक दीठ ए बी सी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उसकी अमाउंट बन जाएगी। यहाँ पर 1.5 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 2.25 के अकॉर्डिंग और यहाँ 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक एक डिपार्टमेंट में का इंडिविजुअल हमें आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के साथ ही। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, यही लिख देता आउटसाइड। यहाँ पर 11.25 मिलेगा और लास्ट में यहाँ पर आएगा 9। अब आप टोटल मान लीजिए जो हमारा ऑलरेडी ये हमारा जो प्रारंभिक खर्चा आया है, जिसे हम प्राथमिक पड़तर प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें हम कारखाना का खर्चा प्लस कर देंगे। तो कारखाना का खर्चा प्लस करने के साथ 106.25 आ गया है। ये हमारा वस्तु की पड़तर कॉस्ट बन जाएगी। इसमें कोई वेचाण का खर्चा है नहीं, कोई वेवटी का खर्चा नहीं, जस्ट ये हमारा प्राथमिक प्राइम कॉस्ट और ये फैक्ट्री कॉस्ट, और इसी के साथ हमारा ये फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। क्वेरी लगती तो कमेंट कीजिए। और यहाँ पर अब सम्स कंप्लीट हुआ है, इसके बाद आप कौन कौन से सम्स कर सकते हो तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप इजीली सम्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लीजिएगा। बिल्कुल 8 आपने कर लिया तो आपका सम्स आ चुका है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में दुनिया का 2 से 3 सम्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आई होप यहाँ पर आप एंड होता है, आपको समझ में आएगा। क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में, इस सम्स में कोई क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इस चैप्टर का और कुछ समझ चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे राइट डाउन करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।